हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नंदन पाठशाला में। बीपीएससी बिहार शिक्षक का जो फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, इस फॉर्म को भरने में बहुत लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है उस डॉक्यूमेंट के साइज़ को कैसे हम मैनेज करें, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है वो डॉक्यूमेंट का साइज़ आपका 100 KB से कम मांग रहा है, वो भी PDF फॉर्म में। तो हम यानी आप जो है अपने डॉक्यूमेंट का साइज 100 KB से कम और वो भी PDF में बढ़िया क्वालिटी के साथ कैसे स्कैन कर सकते हैं या फिर कैसे उसे बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो चलिए, अगर आपको सारा चीज़ जानना है तो आप हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप हर चीज़ को बढ़िया से सीख सके और समझ सके। तो चलिए हम चलते हैं प्रोसेस पर। जैसे मेरे पास जो है आप देख सकते हैं कि HP का मेरे पास प्रिंटर है। इस प्रिंटर को मैं ऑन कर दे रहा हूं। पहले प्रिंटर से मैं आपको बना कर दिखा दे रहा हूं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप मोबाइल से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो भी प्रोसेस बताया जाएगा। तो मेरे पास जो प्रिंटर है HP का, इस प्रिंटर को मैं ओपन कर लेता हूं। और इस प्रिंटर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कुछ सेटिंग्स में ध्यान देना होगा, जिससे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है डायरेक्टली 100 KB से कम में ही स्कैन होगा। अगर आप सेटिंग को चेंज नहीं करते हैं तो आपका जो PDF का फाइल है वो 300, 400 या 500 KB में स्कैन होता है, जबकि यहाँ पर जो साइट पर मांगा जा रहा है हर फाइल का साइज 100 KB से कम मांगा जा रहा है, वो भी PDF फॉर्म में। तो देखिए, आप का भी जो भी प्रिंटर होगा, स्कैनर जब आप ऑन कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग ऑप्शन दिया है। JPG फाइल, ईमेल, डॉक्यूमेंट टू फाइल, डॉक्यूमेंट टू ईमेल। तो यहाँ पर देखिए PDF है, PDF यहाँ पर शो कर रहा है और ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट टू फाइल, यानी डॉक्यूमेंट हमको फाइल के रूप में सेव करना है। तो इस वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा, डॉक्यूमेंट टू फाइल। इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने प्रिंटर में देखना होगा ये रिजोल्यूशन वाला ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, इस रिजोल्यूशन वाले ऑप्शन को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है ये 200 DPI क्या रहता है कि सेव रहता है। डिफ़ॉल्ट रूप में 200 DPI रहता है, लेकिन 200 DPI पर जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। हमको जो अपना PDF बनाना है वो 100 KB से कम में बनाना है, तो 100 DPI पर भी कभी कभी बड़ा हो जाता है। मैं तो कहूँगा 75 DPI पर अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन कीजिए, वो भी किस रूप में, PDF फाइल के रूप में। तो 75 DPI मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि स्कैन वाले ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ। तो देखिए मेरा जो प्रिंटर है वो डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहा है। देखिए मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर स्कैन हो चुका है। मेरा जो 10th का मार्कशीट है वो यहाँ पर स्कैन हो चुका है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं सेव कर लेता हूँ। देखिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ, अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ये मेरा 10th जो है 10th मार्क है, मैं इसको 10th मार्क लिख देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद चलिए देखते हैं कि हमने जो फाइल को सेव किया है वो कितने KB में सेव हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 10th मार्क इस वाले फाइल को हमने सेव किया था। देखिए इसका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। देखिए सब कुछ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, सारा चीज़ जो है वो स्पष्ट रूप से दिखलाई दे रहा है, जिसको कि हमने 75 DPI पे स्कैन किया है। 75 DPI पे इसलिए स्कैन किया ताकि इसका जो साइज़ है वो साइज़ 100 KB से क्या हो, कम हो और PDF फॉर्म में हो। तो ये PDF फॉर्म में जो है हमारा मार्कशीट स्कैन हो चुका है। इसकी साइज़ की बात करते हैं। इसका साइज़ जो है, हम चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ में और प्रॉपर्टीज़ में चल करके हम देख सकते हैं। देखिए साइज ऑन डिस्क इसका कितना है, 92 KB है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कितना साइज है, 92 KB है। और यहाँ पर साइज 89 KB और साइज ऑन डिस्क जो है 92 KB दिखा रहा है, यानी जो है 100 KB से कम में मांगा जा रहा है। और हमारा जो साइज है वो कितना है, 89.6 KB का ही है। यानी ये डॉक्यूमेंट जो है आप फॉर्म भरिएगा तो आसानी से क्या होगा, अपलोड हो जाएगा। और अगर 100 KB से आपका 1 पॉइंट भी ज़्यादा होता है डॉक्यूमेंट का साइज़ तो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से जो है आप भी डायरेक्टली, अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर के स्कैनर में अपनी जो सेटिंग है उस सेटिंग को चेंज करके डायरेक्ट आप 100 KB से कम में अपना डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हैं, स्कैन
कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास मान के चलिए कि स्कैनर नहीं है, मान के चलिए स्कैनर नहीं है आप, तो फिर आप कैसे जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको रीसाइज कैसे कीजिएगा। तो रीसाइज करने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको अपने फाइल को क्या करना होगा कि JPEG में कन्वर्ट करना होगा। जी हाँ, आपको ध्यान देना है किस चीज़ में आपको कन्वर्ट करना होगा, JPEG में। JPG में अगर आपके पास फाइल है तो उस फाइल को आप क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन जा कर के और JPG को आप 100 KB से कम में कन्वर्ट कर दीजिए, और 100 KB में कन्वर्ट करने के बाद आप गूगल पर जाइए उसको PDF बनाने के लिए। गूगल में आप सर्च कीजिए कंबाइन PDF। जी हाँ, जैसे ही आप कंबाइन PDF सर्च कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर साइट आती है smallpdf.com, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ये आपका क्या करेगी कि आपके फाइल को जो है वह क्या करेगी कि JPEG से क्या करेगी कि PDF में कन्वर्ट कर देगी। अगर आपके पास पहले से कोई भी फाइल जो है JPG में है यानी फ़ोटो के रूप में है तो आप उसको PDF में चेंज कर सकते हैं, और जो JPG है वो आपके पास 100 KB से कम होना चाहिए, तभी आपका PDF भी 100 KB से कम बनेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखला देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे पास एक आधार कार्ड है, मान लीजिए मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ PDF में, ये JPG फॉर्म में है तो इसके मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद देखिए JPG से ये ऑटोमेटिक क्या है कि चेंज कर देगा किस चीज़ में, PDF में। PDF में देखिए ये PDF जो है बन चुका है। अब इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आप अपनी गैलरी में इसको क्या करिए, सेव कर लीजिए। तो मैं इसको देखिए सेव कर लेता हूँ। जैसे ही आप डाउनलोड कीजिएगा देखिए यहाँ पर साइज़ यहाँ पर कितना शो कर रहा है, 85.4 KB, यानी जो साइज़ है वो 100 KB से कम हो जा रहा है आसानी से। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर आपको भी BPSC के फॉर्म भरने में डॉक्यूमेंट के साइज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो उस प्रॉब्लम को जो है मैंने पूर्ण रूप से सॉल्व करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम पर आपको जो है वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा, ताकि आप अपने फॉर्म को आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के फिलअप कर सकें। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए ताकि हमको भी कुछ क्या मिले, कि उत्साह मिले कि हाँ भाई हमारे वीडियो से किसी को फ़ायदा हो रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के और भी जानकारी भरे वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं फिर एक बार नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।